अस्सलाम वालेकुम तुल्बा। उम्मीद है कि अब सब लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मीठे मीठे होंगे। बेटा आज मेरा जो अनवान है वो जो मानी अल्फाज, यानी कि हमारे पास ये छोटा सा अनवान है, लेकिन याद रखना बच्चों, इसके लिए आपको गैर मताले की जरूरत होती है। यानी कि आपको लफ्जों का कभी कभार एक लफ्ज ऐसा होता है जिसके दो या दो से ज्यादा मानी होते हैं, और उस लफ्ज के बारे में वो इबारत में आ जाए तो वहां पे तो आप जज कर लेते हैं, लेकिन वो कहीं आपको अकेला अल्फाज उठाकर दे दिया जाए कि ये कौन सा लफ्ज है और इसे कितने मानी है, तो फिर बामुश्किल आप एक ही मानी से ले सकते हैं, जबकि बेशक उसके दो मानी हों, तीन हों या उससे ज्यादा हो। तो आज मेरे पास दो मानी है। बेटा मैंने यहाँ पर इसके कुछ इस्तेमाल के तरीके लिखे हुए हैं। पहले मैं ज़ुमानी की तारीफ पे आ जाता हूँ। तो बेटा मैंने ज़ुमानी की तारीफ लिखी, ऐसे अल्फाज जो दो या दो से ज्यादा मानी रखते हैं। बेटा यहाँ तक इसको देख लें, दो या दो से ज्यादा मानी ये अल्फाज रखते हैं। साथ मैंने ये लिखा या वो अल्फाज जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तौर तरीके से अपनी नोयत के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं। कहीं वो जुमले में वही लफ्ज इस्तेमाल होगा, वो अपनी साख्त के एतबार से मुन्नस, कहीं मुज़क्कर, कहीं मानी बदल बदल कर ये अल्फाज इस्तेमाल होते रहते हैं। तो मैं इसके अल्फाज की तरफ आ जाता हूँ कि मैंने कुछ थोड़े से अल्फाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो लाखों में ये लफ्ज, लेकिन मैंने कुछ थोड़े से आपके कंसेप्ट के लिए, आपकी तवज्जो के लिए लिखे हैं। बेटा मैंने लिखा कान, और ये भी लिखा कान, यानी कि ये दो लफ्ज बोलने में भी एक जैसे, लिखने में भी एक जैसे, पढ़ने में भी, लेकिन मानी इनके अलग अलग। कान एक इंसानी जिस्म का कान, और दूसरा कान जो खुदाई में आ जाता, लफ्ज आ जाता है, और कहीं ये लफ्ज मुज़क्कर इस्तेमाल होगा, कहीं मुन्नस। तो मैंने क्या लिखा, साबर के कान में दर्द रहता है। बेटा यहाँ पर इसके मैंने मानी लिखा हुआ है और ये जुमलों में इस्तेमाल किया हुआ है साथ साथ। साबर के कान में दर्द रहता है, मैंने लिखा कान नमक की कान, तबस्सम तबस्सम कान में काम करता है। बेटा दो यहाँ पर लफ्ज, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कान कान है, एक कान हमारे पास इंसानी जिस्म है, जिस्म का आजू है, और दूसरा नमक की कान मैंने लिख दिया। तो साबर के कान में दर्द रहता है, ये आजू है, ये इंसानी जिस्म का है, और यहाँ पर मैंने लिखा तबस्सम कान में काम करता है, यानी कि अलग अलग मानी इसके हमने जुमले की नोयत से अलग अलग। आगे है आब। आब एक मैंने लिखा पानी और एक आब चमक। तो बेटा यहाँ पर मैंने लिखा ये आब बेजमजम है। बेटा यहाँ पर देखें, मैंने कुछ यहाँ पर उसूल भी लिखे हुए हैं, साथ साथ में अगर डिस्कस कर जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने लिखा कहीं कहीं ये लफ्ज और इसका मानी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी किसी जगह पर इस्तेमाल करना ये फाश गलती होती है। यानी कि यहाँ पर आप ये नहीं ले सकते ये आबे जमजम का पानी है, यानी कि आप भी हो गया और पानी लफ्ज भी इस्तेमाल कर दे तो ये इस्तेमाल नहीं होगा। और किसी किसी जगह पर ये दोनों लफ्ज यानी कि अल्फाज और उसका मानी एक साथ लिख भी सकते हैं। शायद मैंने यहाँ पर कोई जुमला लिखा भी था, हाँ ये लिखा, शेर अली ने अपने बाल बच्चे संभाल लिए हैं। देखो बच्चों यहाँ पर मेरे पास बाल लफ्ज था, और यहाँ पर मैंने बाल का मतलब ये औलाद है, बच्चे हैं, तो बाल बच्चे संभाल लीजिए, यानी कि किसी जगह पर ये लफ्ज और उसका दूसरा मानी भी एक साथ आ सकते हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा चा और यहाँ पे लिखा चा, दोनों एक जैसे लफ्ज हैं, ख्वाहिश और कुआं। मैंने यहाँ पर एक चा लिखा, मंजिल आशना होने की हर किसी को चाह है, मंजिल तक पहुंचने की हर एक को ख्वाहिश। फिर लिखा कुआं, चाहे यूसुफ से आ रही है सदा, ये एक मिसरा लिखा हुआ। आगे देखिए बच्चों, लगन, मेरे पास दूसरा लफ्ज भी लगन, मैंने लिखा बर्तन और यहाँ पे लगाओ मोहब्बत, अलग अलग मानी है। लिखा क्या इसके हमने
جملہ بنایا علی نے لگن میں شہد ڈالا، یہ لگن برتن کے طور پر استعمال ہوا۔ اور میں نے کہا منزل مقصود کے حصول کی ہمیں لگن ہے، ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کی خواہش ہے، لگن ہے۔ بیٹا میرے پاس یہاں پر یہی کچھ الفاظ بقیہ ہیں۔ قلم، قلم، لفظ دونوں ایک جیسے ہیں۔ ہم جملے کی ساخت کے مطابق دیکھیں گے ان میں سے مونس مذکر کون کون سے ہیں۔ یہ کوئی مونس ہوتے ہیں، جس طرح میں یہ قلم مونس ہے، یہ قلم مذکر ہے۔ ایک دیکھیں قلم لکھنے کا آلہ، یہ بطور مذکر استعمال ہوگا۔ میرا قلم دنیا کو حیرت میں